नरेंद्र मोदी ने मिस्र की तारीखी मस्जिद का दौरा क्यों किया? आलमी विरसा करार दी गई कदीम मस्जिद किसने तामीर करवाई थी? इस्लामी फन तामीर के लिए दुनिया भर में मशहूर मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में मुख्तलिफ अदवार की इस्लामी इमारतें और मसाजिद मौजूद हैं। उन्हीं में से एक मस्जिद मस्जिदुल हाकिम बामरल्लाह है, जिसके बारे में मौरखीन कहते हैं कि ये मस्जिद गैर मामूली हालात में तामीर की गई। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी दौरा अमेरिका के बाद मिस्र पहुंचे और सदर अब्दुल फतह अल सीसी से मुलाकात के बाद काहिरा की इस तारीखी मस्जिद का दौरा किया। मोदी ने मस्जिद की दीवारों और दरवाजों पर बने नक्शो निगार का मुआयना किया। मस्जिद की बहाली का काम रवां बरस यानी 2023 में ही मुकम्मल हुआ, जिसके लिए भारतीय दाऊदी बोहरा बिरादरी ने अतिया फराहम किया। सन 1979 में यूनेस्को ने इस मस्जिद को आलमी सकाफती विरसा करार दिया था। एक गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद की तामीर 10वीं सदी के आखिर में फातमी खिलाफत के 5वें खलीफा अल अजीज ने शुरू की थी। खिलाफत फातमी के हुक्मरान अरब नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। मौरखीन के मुताबिक उस वक्त तक मस्जिद में सिर्फ नमाज का कमरा बनाया गया था। इस नामुकम्मल मस्जिद में तकरीबन 12 साल तक मुसलसल नमाजें होती रहीं। एक अमरीकी मौरख जोनाथन एम ब्लूम लिखते हैं कि मस्जिद 10 साल के बाद 1013 में मुकम्मल हुई। उस वक्त मस्जिद की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 113 मीटर थी। इसकी तामीर की कुल लागत 45,000 दिनार थी। उस वक्त मस्जिद काहिरा शहर की दीवारों से बाहर थी, लेकिन 1087 में आबादी में इजाफे और मकानों की तामीर के बाइस मस्जिद शहर की हुदूद में पहुंच गई। मिस्र में 13वीं सदी के वस्त में ममलूक सल्तनत की हुक्मरानी कायम हुई। सन 1303 में मिस्र में जल्जला आया, जिसकी वजह से एहराम गजा के साथ कई मस्जिदों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इसके बाद ममलूक सुल्तान अबुल फतह ने इसकी मरम्मत करवाई। मौरखीन के मुताबिक मस्जिद के कॉम्प्लेक्स को मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया गया। इस मस्जिद को मसीहों की सलीबी जंगों के दौरान जेल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अयूबी सल्तनत के सलाउद्दीन के दौर में यह बतौर अस्तबल इस्तेमाल हुई। 1890 की दहाई में इस्लामी आर्ट म्यूजियम के तौर पर, नेपोलियन के दौर में किले के तौर पर और फिर 20वीं सदी में लड़कों के स्कूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। सन 1970 की दहाई के आखिर में मस्जिद की तज़ीन और आराइश का काम दोबारा शुरू हुआ। दाऊदी बोहरा बिरादरी के 52वें मजहबी रहनुमा मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने तामीराती काम की जिम्मेदारी संभाली, जिनका ताल्लुक भारत से था। उन्हें समाजी शोबे में उनकी शराकत के लिए बाद अज मर्ग सरकारी एजाज पदम श्री से नवाजा था। मस्जिदुल हाकिम की तामीर नौ में सफ़ेद संगमरमर और सोने की सजावट का इस्तेमाल किया गया। तामीर नौ के काम में 27 महीने लगे। इसके बाद मस्जिद का बाकायदा इफ्तिताह 24 नवंबर 1980 को हुआ। शानदार इफ्तिताही तकरीब में मिस्र के उस वक्त सदर अनवर सादात, मजहबी रहनुमा मोहम्मद बुरहानुद्दीन, आला सरकारी अफसरान और जामुल अजहर से वाबस्ता मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। सन 2017 में तकरीबन 4 दहाइयों के बाद दाऊदी बोहरा कम्युनिटी और मिस्र की वजारत सयाहत और नवादरात ने मस्जिद के हवाले से एक मुश्तरका इक़दाम शुरू किया। इसके तहत मस्जिद की इमारत की तामीर नौ की गई। इस मस्जिद का रकबा अब 13,560 मुरबा मीटर पर मुहित है। इसके वस्त में 5,000 मुरबा मीटर का एक बड़ा सहन है, जिसके चारों तरफ बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं। मस्जिद के दोनों मीनार भी मुनफरिद तर्ज पर बनाए गए हैं, जो मस्जिद के इब्तिदाई दिनों में तामीर किए गए थे। ये मीनार इस वक्त दुनिया के दीगर हिस्सों में मस्जिदों के मीनारों से मुख्तलिफ थे। मस्जिद के कुल 13 दरवाजे हैं। मिस्र की चौथी कदीम और दूसरी बड़ी मस्जिदुल हाकिम को रवां साल फरवरी में सयाहों के लिए खोला गया था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।